ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं, जिसको हम बसंत पंचमी भी कहते हैं, श्री पंचमी भी कहते हैं या सरस्वती जयंती भी इसको कहा जाता है। यह पर्व संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल आदि का भी बहुत एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो बहुत ही सब जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश की जो 6 ऋतुएं हैं उसमें बसंत ऋतु सबसे मनचाही ऋतु है। इस ऋतु में हम देखते हैं कि फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल सोने जैसे चमकने लगता है, गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आम के पेड़ों पर मंजर आ जाता है, हर जगह रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आगमन की आहट मिलने लगती है। और हमारा जो सर्दी से हम जो बुरी तरह से परेशान है वो सर्दी भी कम होने लगती है। और हर कहे कि हर दृष्टि से हमारा जो वातावरण है वो आनंद ही आनंद का वातावरण होता है। और जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारे पर्व हैं उसमें कुछ न कुछ संबंधित हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया है। इसी तरह से इस पर्व के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया और कहा कि जो हमारे पुराण हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कहा कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वो अपनी सर्जना से बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन ही मौन छाया हुआ था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण हेतु भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और समस्या जानकर उन्होंने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। ब्रह्मा और विष्णु की बातों को सुनने के बाद आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। यह एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी तथा उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हो गई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। आदि शक्ति दुर्गा ने कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न यह सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी, जैसे कि लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की तथा पार्वती महादेव की शक्ति है। सरस्वती विद्या और बुद्धि की प्रदाता है और संगीत की उत्पत्ति करने के कारण इस संगीत की भी देवी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी ही आराधना की जाएगी। और ये पर्व हमारे देश में हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2023 में यह पर्व हम 26 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। और जहां तक पंचमी का सवाल है, पंचमी तिथि 25 जनवरी 2023 को दिन में 12:34 पर शुरू होगी और 26 जनवरी 2023 को सुबह 10:28 पर खत्म होगी। और जो पूजा का समय है, पूजा करने का बसंत पंचमी के दिन, वो समय है सुबह 7:12 से दिन के 12:34 तक। और बसंत पंचमी का बहुत महत्व है। कई बार हम होता है कि हम कोई मांगलिक काम करना चाहते हैं और हमारे पास शुभ मुहूर्त का लिए वेट करने का समय नहीं होता, तो बसंत पंचमी को हमने स्वयं सिद्ध मुहूर्त के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई भी मुहूर्त नहीं है या कोई भी अगर हम बसंत पंचमी के दिन कोई भी मांगलिक काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और माँ सरस्वती का जो संबंध है, जैसा हमने देखा, वो ज्ञान और बुद्धि से है। तो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो अगर हम सरस्वती माता का पूजन करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, क्योंकि आजकल एग्जाम आने वाले हैं और बच्चों के लिए समस्या होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो बहुत अच्छा अवसर है हम सभी के लिए कि 26 जनवरी को अगर हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, तो बच्चों को बहुत एक उसका लाभ होगा। और देखा भी होगा आपने कि पारंपरिक रूप से देश के कई हिस्सों में इस दिन बच्चे को प्रथमाक्षर यानी पहला शब्द लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। और हम जानते हैं कि इस दिन सभी लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। और इवन सिख धर्म में कहा गया कि इस दिन सिख गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था। और पीले रंग का बहुत एक ज्योतिष में बहुत महत्व है।
क्योंकि ज्योतिष में पीले रंग का संबंध जो है, जो ग्रह गुरु है, बृहस्पति है, जुपिटर है, उसके साथ है, जो ज्ञान, धन और शुभता का कारक माना जाता है। कहते हैं कि गुरु ग्रह के प्रभाव से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हिंदू धर्म में जो पीला रंग है उसको बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी बनाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इस दिन आप देखते हैं कि हम सभी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले चावल बनाए जाते हैं, हल्दी व चंदन का तिलक लगाया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि इस दिन खास तौर से बच्चों के लिए, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर वो माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो उसका उनको बहुत लाभ होगा। और उसका जो तरीका है कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर माँ सरस्वती को हम पीले फूल अर्पित करें, या पूजा के जो स्थान है जहाँ पर वहाँ सरस्वती यंत्र और पुस्तकें रखें और सभी बच्चों को हम पूजा में शामिल करें। माँ सरस्वती की वंदना करें। माँ सरस्वती के मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, जो कि ओम श्री सरस्वती नमः है, और बच्चों को हम पुस्तकें तोहफे में दे सकते हैं। इसके अलावा जो माँ सरस्वती का संबंध है वो राहु ग्रह से भी है। हम सभी राहु ग्रह से परेशान रहते हैं और कुछ लोगों को राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा सताता है, और कहते हैं कि राहु की ग्रह की जो अधिष्ट देवी है वो माँ सरस्वती है। और माँ सरस्वती, क्योंकि इसका बुद्धि से संबंध है, और राहु में का जो संबंध है हमारे जो शरीर के गर्दन के ऊपर के हिस्से से है, जहाँ पर हमारी बुद्धि का निवास होता है। और कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन अगर हम पूजा करेंगे तो राहु का जो अनिष्ट प्रभाव है वो लगभग समाप्त हो जाता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और राहु की पूजा बसंत पंचमी के दिन बहुत लाभदायक है। वो कैसे की जा सकती है, मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ कि माँ सरस्वती को नीले रंग के फूल अर्पित करें। पीले नहीं, राहु के लिए हमें नीले रंग के फूल अर्पित करने पड़ेंगे। या फिर जो 42 मूली है, मूलियाँ, रेडिसम जिसको कहते हैं, वो गरीब हम मजदूरों को बांटें। या माँ सरस्वती को एक नीले रंग का पेन और एक नीले रंग की किताब अर्पित करें। इसके अतिरिक्त भी अगर हम 11 किताबें या 11 कॉपियाँ और 11 पेन अगर हम गरीब बच्चों को इस दिन बांटेंगे, तभी भी आप देखेंगे कि राहु ग्रह का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाता है। या फिर ईशान कोण में माँ सरस्वती का चित्र व मोर पंख रखने से भी कहते हैं कि राहु का प्रकोप काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर है खासतौर से बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, बहुत लाभ होगा। और खासतौर से जो लोग राहु के प्रकोप से प्रभावित हैं, राहु उनको बहुत सता रहा है, तो उसके लिए भी अगर हम 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन पूजा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मौका है, हम उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।